हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब राहत की सांस ले रहे हैं। उनकी बहुत पुरानी मांग जो अब पूरी हो गई है। कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले कर्मचारियों के साथ वादा किया था कि उन्हें ओपीएस के तहत लाया जाएगा, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। इस वादे को कांग्रेस ने अपनी तीसरी कैबिनेट बैठक में अब पूरा कर दिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि इस योजना के लागू होने से हिमाचल के 1,36,000 कर्मचारी लाभान्वित होने जा रहे हैं और भविष्य में भी जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे भी पुरानी पेंशन व्यवस्था में ही आएंगे। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों को जीपीएफ में भी लाया जाएगा। जिन एनपीएस कर्मचारियों की रिटायरमेंट 15 मई 2003 के बाद हुई है, उनको अगली डेट से ओपीएस पेंशन दे दी जाएगी। ओपीएस को लागू करने के लिए सरकार नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी और उसके बाद एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल 2023 से बंद हो जाएगा। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहता है तो उसे अपनी सहमति देनी होगी। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-2024 में 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8,000 करोड़ रुपए एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने और आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए भी कहा है। ओपीएस को लेकर हिमाचल के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। पिछली सरकार के साथ उनका इस मसले को लेकर लगातार टकराव रहा, लेकिन तमाम टकराव के बावजूद जयराम सरकार ने उनकी इस मांग को नहीं माना। कांग्रेस की तरफ से उन्हें वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो वो निश्चित तौर पर ओपीएस को लागू करेगी और आखिरकार अब इसको लागू कर दिया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि ओपीएस का लाभ अब जल्दी ही हिमाचल के कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इंसेंटिव आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय लिया गया। ये लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम करेंगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों, एससी, एसटी, बीपीएल परिवारों के लड़कों को वर्दी खरीदने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 600 रुपये देने का फैसला किया है। ये राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन विद्यार्थियों को या उनकी माता के नाम हस्तांतरित की जाएगी। इससे राज्य के लगभग 3,70,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश टोल्स एक्ट 1975 के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए टोल बैरियर को नीलामी और निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वन विभाग के इंजीनियरिंग विभाग को रैशनलाइज करने का फैसला भी किया है। विभाग के 26 इंजीनियर्स की सेवा पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मर्ज की जाएगी। प्रेस वार्तालाप में रोहित ठाकुर जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, आज हमारे मंत्रिमंडल की बैठक हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है। इसमें जो मुख्य आज जो निर्णय लिए गए हैं उसका मैं जो है ब्यौरा आपको देना चाहता हूँ। इसमें आज सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा, जो मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के वर्तमान कर्मचारी जिनकी संख्या 1,36,000 से के करीब है, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के अंतर्गत आते हैं तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे सभी पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अंतर्गत भी लाया जाएगा। जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति दिनांक 15/5/2003 के उपरांत हुई है, उनको 22वीं तिथि से ओपीएस पेंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन उपरांत एनपीएस में सरकारी तथा कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1/4/2023 से बंद हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वो अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं।
ओपीएस लागू करने पर सरकार 2023-2024 में करीब 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इंसेंटिव आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय लिया गया। ये सामुदायिक स्तर पर सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करेगी। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के अंतर्गत आशा सेवा प्रदाताओं को रखने के लिए दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से 600 रुपए प्रति विद्यार्थी राशि जो है इनको स्वीकृति प्रदान की। ये राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन विद्यार्थियों अथवा इनकी माताओं के नाम पर हस्तांतरित की जाएगी और इससे राज्य के 3,70,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने वन विभाग के अभियांत्रिकी स्टाफ का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की और इन 26 अभियांत्रिकी स्टाफ की सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में समाहित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने योल खास कंट्रोलमेंट बोर्ड के एक्साइड सिविल क्षेत्र को 7 लगती ग्राम पंचायतें रक्कड़, बघानी, तंगरोटी खास और नरवाना खास में सम्मिलित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 को निरस्त करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। और इस बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहर चौक मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य के पद को भरने का भी निर्णय लिया। धन्यवाद। ये हिमाचल का अपना मॉडल है। इसमें हमने किसी पर्टिकुलर जो है स्टेट को नहीं लिया है, इसमें अपना जो है अलग से मॉडल तैयार किया है। सर, कैबिनेट के डिसीजन के मुताबिक कहा जा रहा है कि जीपीएफ अब कर्मचारियों का 1 अप्रैल से कटना शुरू हो जाएगा। ये जो पहले एजी ऑफिस के जरिए कटा जाया करता था वही मत के अंदर कटेगा या किस तरीके की इसको देंगे? इसके लिए जैसे मैंने आपको इसमें बताया है कि अभी जो है नियमों में संशोधन किया जाएगा और नियम बनेंगे और जो भी नियम बनेंगे उसी के तहत होंगे।